चले बच्चों, फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं फटके में। क्या है? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ रहा है मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसको कितना दिया है? 1.50। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब क्या? देखो चलो, ये आ गया तुम्हारा ग्लास, जो कि है डेंसर मीडियम। क्या है वो? डेंसर मीडियम। अब तुम्हारी लाइट कुछ ऐसे इस तरह से आ रही है, किसमें से? एयर मीडियम में से आ रही है, एयर मीडियम, जो कि है रेयरर मीडियम। अब बात करेंगे, ये आ गया तुम्हारा नॉर्मल। अब क्या दिया है? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम। मतलब लाइट ऐसे आई, ये सरफेस उसका, और ये एंटर करी ऐसे। अब जब लाइट एंटर करेंगी डेंसर मीडियम में, तो ऑब्वियस बात है उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट होगी मतलब क्या? इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल वो बेंड होगी, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो डेंसर मीडियम है, डेंसिटी ज्यादा है उसकी कंपेरेटिवली एयर। अब बात करेंगे क्या? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब हमको ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी लाइट ही तो है, रिफ्रैक्टेड रे। अब इसकी हमको क्या फाइंड करनी है? स्पीड ऑफ लाइट। चलो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एकदम इजी वे में समझाऊंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्या दिया है? एयर मीडियम और ग्लास मीडियम दिया है। तो हमको क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा? v1 अपॉन v2। मतलब क्या? ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और ये इसको ऐसे ही लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये ऐसा हो गया। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है? वो हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज 3 इंटू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, गलती से ग्लास बोल दिया, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा कांस्टेंट होती है फॉर एयर एंड वैक्यूम। इतना याद रखो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमेशा कांस्टेंट होती है एयर और वैक्यूम के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, दैट इज एयर मीडियम, वो कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन v2। v2 क्या है? सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम में हमको क्या दिया है? ग्लास मीडियम, डेंसर मीडियम, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे? जगह एक्सचेंज करेंगे इनकी। मतलब v2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह जाएगा, 1.5 की जगह जाएगा, और ये 1.5 जो है वो v2 की जगह आएगा। मतलब क्या? देखो, v2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5, बराबर। 1.5 वन जा 1.5 टू जा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया तुम्हारा आंसर। एकदम इजी है, ये फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अभी हम तुरंत बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एग्जांपल की तरफ। क्या है? देख लेते हैं एकदम फास्ट। चलिए बच्चों, हमारा फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट है नहीं एक्चुअली। क्या क्या गिवन है चलो देख लेते हैं फटके में। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। क्या बना रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ अ नीडल, सुई, जो टुचती है ना, हाँ। इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब v जो दिया है वो 50 सेंटीमीटर दिया है। क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है, वो आएगा तुम्हारा पॉजिटिव। ओके, v है जो तुम्हारा पॉजिटिव है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड? मतलब जो नीडल है वो ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली, तो हमको u फाइंड करना है, कितना है। v आ गया, इमेज डिस्टेंस वो कितना है? 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द नीडल प्लेस इफ द इमेज इज ऑफ सेम साइज? इमेज की जो साइज है, या फिर साइज मतलब क्या? हाइट की बात कर रहे हैं, इमेज की हाइट, मतलब h2। और वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड है तो ये जो h2 है ये माइनस आएगा, इतना याद रखो। और क्या दिया है? फाइंड द पावर ऑफ लेंस। अब अपने को पावर ऑफ लेंस फाइंड करने की है, बट उसके लिए हमको फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, बट हमको फोकल लेंथ गिवन नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्लेस्ड इफ द इमेज इज ऑफ सेम साइज। सेम साइज मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट है उसके सेम साइज की इमेज बन रही है। मतलब मैं बोल सकता h2 इज इक्वल टू h1। h2 क्या है?
इमेज हाइट है इज इक्वल टू h1 क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है। अब ये दोनों इक्वल है, बट यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, क्योंकि इमेज जो है वो रियल लाइन इन्वर्टेड बन रही है। मतलब कैसे, सपोज ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहाँ बन रही है, दोनों की साइज जो है वो सेम है दोनों की साइज जो है वो सेम है, और इमेज कहाँ बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड पे, दैट इज वाई इमेज डिस्टेंस हमने पॉजिटिव लिया। और ओरिजिन से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u, ये वाला फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u। बट हमको मैग्निफिकेशन निकालना है पहले, वो तो ऑलरेडी गिवन है, बट जिनको पता नहीं उनके लिए निकाल देते। अब मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, दैट इज m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। h2 क्या है, इमेज हाइट, h1 क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, साइज की बात करेंगे यहाँ पे, और h2 क्या है, ये माइनस है। अब देखो ध्यान से, h2 इज इक्वल टू h1, जो इमेज की साइज है वही ऑब्जेक्ट की साइज है, दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएंगे कट। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब क्या कि इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से मैच करती है, सेम है। तो यहाँ पे हमको m मिल गया, तो m की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू v कितना है, 50 है, तो v के जगह में 50 लिख देता। और u कितना है u अपने को कैलकुलेट करना है, और u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, तो हमको पता है। तो देखो u इज इक्वल टू 50 अपॉन -1, तो u इज इक्वल टू -50 आ गया। ऑब्जेक्ट हाइट हमको सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको मिल गया u। तो अब क्या करेंगे, अपने को क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ लेंस, जिसके लिए हमको फोकल लेंथ फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो हम क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अब 1 अपॉन v कितना है, 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन u कितना है, -50, ये आ गया -50। अब ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो मैं यही लिख देता, बराबर। और ये क्या आ गया, 1 अपॉन f। तो चलो देखते हैं, बेस कॉमन है, न्यूमरेटर कॉमन है, डायरेक्ट ऐड कर दो। ये 2 अपॉन 50 इज इक्वल टू f, देयरफॉर सॉरी 1 अपॉन f आएगा, देयरफॉर अभी इनको इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो f इज इक्वल टू 50/2, तो f की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। f की क्या वैल्यू आई, 25 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है पावर ऑफ लेंस, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन f। अब ये जो f है, क्या, ये जो फोकल लेंथ है वो हमको चाहिए मीटर्स में, बट यहाँ पे सेंटीमीटर्स में है। तो हम क्या करेंगे जब छोटे से हम बड़े पे जाते हैं, छोटे यूनिट से अगर हम बड़े यूनिट पे जाते हैं, मतलब सेंटीमीटर से अगर हम मीटर में जाएंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। मतलब क्या कि 25 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको क्या करेंगे हम, 25 डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगा इसका, 0.25 मीटर्स। चलो तो ये क्या आ गया, P इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25 मीटर्स। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 0.25 को। अब P इज इक्वल टू क्या आएगा, अब चलो कर लो, ये आ गया तुम्हारा, इसको अगर हमने इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25, अगर इसको हमने ये किया, क्या बोलते हैं, 100 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट्स हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 100 अपॉन 25, तो मतलब P इज इक्वल टू 4 डायोप्टर्स। अब यहाँ देखो पावर कितनी आई हमारी, 4 डायोप्टर्स जितनी आई। अब एक चीज हमेशा याद रखो, ये पावर और ये फोकल लेंथ कौन से रिलेशन में है, रिलेशन माने कि वो लॉन्ग डिस्टेंस या फिर वो नहीं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है। मतलब क्या, अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हुई तो पावर डिक्रीज होगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हुई तो पावर इंक्रीज होगी, उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखो फोकल लेंथ बहुत डिक्रीज हो गई है, 0.25 मीटर है, तो ऑब्वियसली उसकी जो फोकल सॉरी पावर जो होगी वो 4 डायोप्टर्स होगी। और अगर फोकल लेंथ ज्यादा होती तो पावर कम होती। एंड दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस एग्जांपल। जल्दी से देख लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं।